हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट के करियर के बारे में। स्टूडेंट के करियर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और बाधाएं आ रही है, उसका मेन प्रॉब्लम है कि उसका गार्जियन। उसका मेन प्रॉब्लम है उसका गार्जियन। आज 99% यदि केस में यदि उसके गार्जियन से, स्टूडेंट के गार्जियन से जाकर यदि आप मिलिएगा तो उसका एक ही रिस्पॉन्स मिलता है कि आप पूछिएगा कि आप अपना बेटा को क्या बनाना चाहते हैं। वो एक ही बात बोलेगा कि लॉयर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सभी माता पिता 99% केस में यही गाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के सही जॉब दिलवा दें, या कोई न कोई यदि मिडिल क्लास फैमिली से है तो वह बोलेगा कोई न कोई छोटा मोटा मेरा बच्चा को जॉब लग जाना चाहिए। और कभी भी किसी भी कोचिंग संस्थान में भी जो टीचर पढ़ाते हैं उसका भी थिंकिंग यही रहता है। सभी स्टूडेंट को यही बोला जाता है कि बेटा मन लगा के पढ़ो, तुमको एक अच्छी जॉब पाना है और एक अच्छा इंसान बनना है। ऐसा ही बात करना सब दिन बताया जाता है। और किसी भी शिक्षक ने और नहीं माता पिता ने किसी नहीं बोला कि तुमको महात्मा गांधी बनना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनना है, भीमराव अंबेडकर बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, उदित नारायण बनना है, अलका अग्नि बनना है। यह चीज कभी नहीं किसी अपने पेरेंट्स ने अपने स्टूडेंट को बोला, क्योंकि समाज में अभी जो ये कुरीति फैल गई है, गार्जियन का छोटा सा थिंकिंग, मतलब सभी चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा या गांव में कोई भी थोड़ा सक्सेसफुल आदमी है तो बोलेगा बेटा उसके जैसा बन जाओ। वो देखो इतना कम दिन में, इतना कम मेहनत करके वो इतना अच्छा आदमी बन गया, तुम भी उसी तरह बन जाओ। या तुम्हारा अंकल कुछ अच्छा कर रहे हैं, बोलेगा कि तुम भी उसी के तरह बन जाओ। लेकिन किसी पेरेंट्स ने यह ध्यान नहीं दिया कि मेरे बच्चा में क्या कैपेबिलिटी है, क्या मजबूती है, उसमें क्या स्ट्रांग है, उसमें क्या मजबूती है वह पढ़ने में। आजकल मतलब 100% विद्यार्थी में जितना भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसमें से 20% ही विद्यार्थी को जॉब हो पाता है, नौकरी हो पाता है। इसमें रीजन क्या है? मतलब 20% ही छात्राओं को जॉब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें से जो है 80% विद्यार्थी पढ़ाई करने में, 80% विद्यार्थी को किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है। 20% विद्यार्थी जो भी मन लगाकर पढ़ता है या अपनी कड़ी मेहनत कर उसने ही जॉब पाता है। लेकिन इधर जो 80% छात्र बच गया, इसको है कि मतलब अन्य चीज में मन लगता है। किसी को एक्सपोर्ट में खेलने में मन लगता है, किसी को गाने में मन लगता है, किसी को डांसिंग करने में मन लगता है, किसी को और अन्य, किसी को कोई भी इंजीनियर वाला काम करने में मन लगता है, या किसी को कोई भी सामान टूटा हुआ चीज को ठीक करने में मन लगता है, या मिस्त्री का काम करने में मन लगता है। लेकिन किसी का गार्जियन ने यह चीज नोटिस कभी नहीं करता है कि मेरा बच्चा को क्या चीज मन लगता है। क्योंकि उसको यदि आज पेंटिंग करने में मन लगता है, स्टूडेंट को यदि पेंटिंग करने में मन लगता है तो उसका गार्जियन यही बोलता है कि क्या बेटा तुम ये सब काम कर रहे हो, ये सब काम करके क्या मिलता है? वो बोलेगा कि छोड़ो ये सब काम, तुम छोड़ो, इधर आगे चल के तुम बैठ के दिन रात पढ़ाई करो। उसको पढ़ाई करने में एक भी थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है, उसको पेंटिंग करने में बहुत ही मन लगता है। लेकिन गार्जियन ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। वो उसको यदि पेंटिंग बनाने के लिए आपको दिया जाएगा तो वो दिन रात मतलब एक्यूरेट मतलब 5 घंटा बैठकर पेंटिंग ही बना देगा। लेकिन उसको कंसिस्टेंसी यदि 5 घंटा यदि आप उसको पढ़ने के लिए बोलिएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो मन लगता है क्या, पेंटिंग बनाने में। अब गार्जियन को यह चीज पता ही नहीं है कि पेंटिंग के भी आज इस युग में, जनरेशन में बहुत ही बड़ा महत्व है। गार्जियन इस बात को यदि समझे तो आप अपने बच्चे को नहीं रोकिएगा कि आप पेंटिंग मत बनाओ। लेकिन गार्जियन इस बात को समझ नहीं पा रहा है, उसको उस काम करने से रोक रहा है। यदि आप उसी बच्चे को यदि पेंटिंग का क्लास यदि आप ज्वाइन करवाते हैं, उसको उसी का ज्ञान में से और ज्ञान डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आधा गिलास पानी है, उसमें से यदि आप
उसमें से आधा गिलास पानी और लाकर डाल दे तो गिलास भर जाएगा, गिलास पानी से भर जाएगा। यदि आधा गिलास पानी है उसमें से और एक मुट्ठी यदि आप उसमें से कंकर या बालू या मिट्टी डाल दे तो वह पानी सब खराब हो जाता है। इसीलिए विद्यार्थी को या आप अपने बच्चे में जो भी ज्ञान है उसमें ना कि कंकर मिट्टी डालने की बजाय उसमें जो के मतलब कैपेबिलिटी है, इसमें जो पावर है उसमें आप वही चीज डालने का प्रयास करें, न कि उनकी बातों को आप इग्नोर करें और अपनी बात को उसको बोले कि नहीं बेटा आप ये पकड़ो ये करो। इससे होगा कि बच्चा आपका कहीं का नहीं रहेगा, जिसके कारण से आपका बात नहीं मानेगा, आपका घर छोड़ देगा, घर छोड़कर भाग जाएगा, कहीं और जगह भाग जाएगा, क्योंकि आप जो काम करने के लिए बोल रहे हैं वह काम करने में बच्चे को मन नहीं लग रहा है। उस काम करने में बच्चे को एक भी मिनट मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप वही काम करवाना चाहते हैं जिसमें बच्चा को मन नहीं लग रहा है। जिसके कारण से आज इसी गार्जियनों के बातों के कारण से हजारों स्टूडेंट ने सुसाइड कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर होकर या जहर खा के मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ही दुखद की बात है। और सभी जगह आप यहाँ स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं समझे तो नहीं समझे, आज स्कूल और कॉलेजों में भी यही बात समझाया जाता है कि बेटा तुम पढ़ो। आज टास्क बनाकर यदि स्कूलों या कोचिंगों में नहीं लाता है तो उसको बिना उसके बारे में घर के बारे में जानने से पहले उसको भर पेट पिटाई किया जाता है, उसको मतलब बहुत मारा जाता है कि तुमने टास्क क्यों नहीं पूरा किया। टास्क पूरा नहीं करने से पहले उसका तो आप रीजन तो पूछ लीजिए कि क्यों नहीं टास्क पूरा किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसका रीजन क्या है, और वह घर में क्या किया जो टास्क पूरा नहीं कर पाया। इन सभी बातों को मतलब टीचर समझना चाहिए और उसको सही ढंग से पूछना चाहिए। आज जितना भी है महान पुरुष हुए हैं सबका यदि जीवन से आप यदि पढ़िएगा तो एक ही बात नोटिस होता है कि उसको उसी काम करने में मन लगा था, उसको उसी काम करने में मन लगा, बहुत अधिक मन लगा, जिसने करते रहा एक दिन उसको सफलता मिल गई। आज आप लता मंगेशकर का यदि बात कीजिएगा तो लता मंगेशकर को बचपन से ही उसको गाने में बहुत शौक था। उसका पेरेंट्स ये नहीं बोला कि तुम बेटी ये चीज छोड़ दो, गाने के लिए छोड़ दो, नहीं कि तुम IAS की तैयारी करो। उसका गार्जियन ये नहीं बताया, उसका गार्जियन ये सदैव कहते रहा बेटा तुम इसको गाओ और आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। इसीलिए यदि आप अपने बच्चे को उसी के मन के अकॉर्डिंग आप काम करने के लिए देंगे तो आपका बच्चा आगे भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगा। यदि आप उसके मन के अकॉर्डिंग करने के लिए नहीं देंगे तो आप अपने बच्चे को मुझे अपने से ही खत्म कर दें। और सभी टीचरों ने यदि किसी भी स्टूडेंट को देखता है बोलेगा बेटा तुम क्या कर रहे हो, वो बोलेगा सर हम ये चीज कर रहे हैं, बोलेगा ये चीज तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने करियर को खराब कर रहे हो, तुम अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो। उसको पता नहीं है कि करियर बर्बाद क्या हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी तो काम कर रहे हैं। हम ऐसा थोड़े है कि जो अंबानी बन गया, IAS से अधिक पैसा अंबानी को कभी भी हो सकता है। ऐसा थोड़े है कि वो नौकरी ही पाता तो तब वो पैसा कमा रहा है, वो बिजनेस कर भी पैसा कमा रहा है। और अपने बच्चे में कैपेबिलिटी देखिए और उसका पावर देखिए कि वो क्या चीज। यदि आपका बच्चा यदि बिजनेस करना चाहता है तो आप अपने घर से पैसा मिलाकर उसको दीजिए और उसको बिजनेस में ही बोलिए कि बेटा ये क्यों नहीं हो सकता, इसको तुम बिल्ड करो। आप कभी भी बच्चा यदि 10 रुपया या 200 रुपया खर्चा कर दिया तो आप घर में जाते हैं उसको 10 तमचा देते हैं और उसको 5 गाली थमा देते हैं कि बेटा तुमने 100 रुपया खर्चा कर दिया या 200 रुपया खर्चा कर दिया। आप उसको मारिए नहीं, पर उसको पूछिए कि यदि तुम 200 रुपया जो खर्च किया तुम इसको कैसे तुम कमा सकते हो, इसको तुम कैसे कमा के अर्निंग करके तुम हमको दे सकते हो। यदि 200 रुपया यदि किसी भी गार्जियन, आज हमने देखा कि
कई कई घरों में 200 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपया के लिए बहुत ही लड़ाई और मारपीट हुआ करता है। इसका रीजन एक ही होता है कि बाल बच्चे को वह पैसा नहीं देते हैं, जिसके कारण से वह पैसा घर से चुराना पड़ता है या लेना पड़ता है। चुरा लेने के बाद गार्जियन पैर से जान लेने के बाद उसको बहुत ही मार देते हैं। उसको मारिए नहीं, आप ही ने उसको मजबूर किया है कि घर से पैसा लेने के लिए। यदि आप उसका बात को समझते तो उसको पैसा देते तो वह चोरी नहीं करता। यदि चोरी भी कर लिया तो उसका सोल्यूशन एक सही ढंग से आप लीजिए। बोलिए कि यदि तुम आज 200 रुपया ले लिया तो तुम 200 रुपया किस ढंग से कमा सकते हो। वो बताएगा, हाँ पिताजी हम इस प्रकार से हम पैसा कमा सकते हैं। वो बताएगा कि हम इससे पैसा कमा सकते हैं। तो यदि बोलेगा कि हम ऐसे पैसा कमा सकते हैं तो उसको दीजिए कि हाँ तुम इतना कमा के दिखाओ, तब अगला बारी तुमको और पैसा दिया जाएगा खर्च करने के लिए। तब अपने बच्चे के अंदर में भी एक जुनून और जज्बा पैदा होता है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, और हम करके यदि दिखाएंगे तो हमको हो सकता है सबसे बड़ी सफलता मिले। हम इसी छोटी सी वीडियो में हम यही छोटा माध्यम से छोटी सी ज्ञान को आपको देना चाह रहे थे। आशा करते हैं मेरा बात आपको समझ में आया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।